Hello students, how are you? Today I am back with my next video for class 6th and 7th। ये combined video है 6th के लिए भी और 7th के लिए भी। आज मैं आपको चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, चैप्टर नंबर 8 verbs। verbs का मतलब होता है क्रिया। A verb is a word that refers to an action, a state or of being or a possession in the sentence। एक verb जो है हमें बताता है कि क्या एक्शन हुआ है या क्या स्टेट है या क्या पोजीशन है। इसके बारे में हमें कौन बताता है? वर्ब यानी कि क्रिया। नो सेंटेंस कैन बी फॉर्म्ड विदाउट अ वर्ब। कोई सा भी सेंटेंस जो है वर्ब के बिना नहीं शुरू हो ख़त्म हो सकता, कंप्लीट ही नहीं होता वो सेंटेंस। अ वर्ब में कंसिस्ट वन वर्ड मोर देन वन वर्ड। एक वर्ब जो है एक वर्ड में भी हो सकता है और एक से ज़्यादा वर्ड्स में भी हो सकता है। अ सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब विद अ सब्जेक्ट। एक सेंटेंस में एक वर्ब होगा और एक सब्जेक्ट होगा, तभी वो सेंटेंस जो है कंप्लीट माना जाता है। ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एक एग्जाम्पल, आई ओपन द फाइल, वॉट ओपनड वॉट ऑफ द फाइल। तो यहाँ पे जो हमारा, अगर हमें जो है व्हाट और whom से क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो जो आंसर हमें मिलता है वो होता है ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। याद रहे, सिर्फ व्हाट से और whom से अगर हमें आंसर मिल रहा है तो वो होगा ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। और इसमें याद रहे कि सिर्फ व्हाट और whom से ही क्वेश्चन पुट अप करना है। ऑब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स। जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आंसर द क्वेश्चन व्हाट, और whom का जो आंसर करे वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अगर इसे सिंपल भाषा में समझें तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है हमारी नॉन लिविंग थिंग्स और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाती है हमारी लिविंग थिंग्स। प्लेसमेंट ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में हम किस तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कम्स बिफोर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमेशा जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर हमें किसी कारणवश रिवर्स करके भी लिखना हो तो वो गलत नहीं होता, लेकिन उसके लिए दो रूल हैं। हमें दो प्रेपोजिशन वर्ड्स यानी कि टू और फॉर, इनका यूज़ करके हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं पोजीशन को। Now comes the transitive and intransitive verbs. Transitive verbs. A verb that requires an object to complete its meaning is called the transitive verb. ऐसे verbs जो कि जिन्हें एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है अपनी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, वो होते हैं हमारे ट्रांजिटिव वर्ब्स। जैसे प्रज्ञा ब्रॉट अ लैपटॉप। व्हाट प्रज्ञा ब्रॉट अ लैपटॉप, तो व्हाट का आंसर मिला या whom का आंसर मिल रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा वो हो जाएगा हमारा ट्रांजिटिव वर्ब। अगर व्हाट या whom क्वेश्चन पुटअप करने पे हमें आंसर नहीं मिल रहा है तो वो हो जाते हैं हमारे इंट्रांजिटिव वर्ब्स। Some verbs are complete by themselves, they do not require objects, so they are intransitive verb. The baby is sleeping. What is baby sleeping? आंसर नहीं मिला। Whom is baby sleeping? ये भी आंसर नहीं मिला। तो यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है। A verb which does not require an object to complete its meaning but makes a good sense by itself is called an intransitive verb. जिन सेंटेंस में जिन वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता, मैं रिपीट कर रही हूँ, जिन सेंटेंस में वर्ब्स के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो वर्ब्स हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं और ये जो है अपने आप में कंप्लीट मीनिंग देते हैं। सम वर्ब्स कैन बी यूज्ड बोथ एज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव। द पिजन फ्लू अवे। यहाँ पे फ्लू जो है इंट्रांजिटिव भी है और फ्लू जो है ट्रांजिटिव भी है। द पिजन फ्लू अवे यहाँ पे इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। द पायलट फ्लू एंड ट्रांजिटिव हो गई क्योंकि वर्ड सेम है, लेकिन यहाँ पे हमें व्हाट से आंसर मिल रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट है फ्लू के बाद, तो इसलिए हमारा ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसके बाद आता है हमारा वर्ब्स में मेन एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया और ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी कि सहायक क्रिया। Words like run, dance, eat, work and jump are the principal verbs. We add an ending or we change them to get another forms.
जैसे रन, डांस, ईट, जो हमारे मेन कार्य को दर्शाते हैं वो हो जाते हैं हमारी मेन वर्ब या प्रिंसिपल वर्ब्स, जिसे हम लोग बाद में फॉर्म्स में चेंज कर देते हैं, जैसे पास्ट टेंस में या प्रेजेंट पार्टिसिपल में या पास्ट पार्टिसिपल में या इन्फिनेटिव में चेंज कर लेते हैं, तो वो हो जाती हैं हमारी मेन वर्ब्स। ऑक्सिलरी वर्ब्स, एंड ऑक्सिलरी वर्ब इज़ यूज्ड विद द मेन वर्ब टू फॉर्म द वर्ब फ्रेज। जैसे फॉर्म्स ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरीज, ये बी के फॉर्म हो जाते हैं प्रेजेंट टेंस में, एम, इज़, आर, ये बी के फॉर्म्स हैं प्रेजेंट टेंस में। पास्ट के होते हैं वॉज, वर। डू के प्रेजेंट टेंस होते हैं डू या डज, और इसका पास्ट टेंस होता है डिड। हैव के होते हैं हैज़, हैव, और पास्ट होता है इसका हैड। द प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन ऑल्सो बी यूज एज द मेन वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग मेन वर्ब्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही इज़ प्लेइंग इन द पार्क, यहाँ पे ये इज़ जो है हमारा ऑक्सिलरी का कार्य कर रहा है, क्योंकि इसके साथ हमारी मेन वर्ब प्लेइंग भी यूज़ हुई है। ही इज़ हैप्पी, यहाँ पे इज़ जो है अकेला वर्ब है, ऑक्सिलरी है, इसलिए उसे हम ऑक्सिलरी ना कह के मेन वर्ब कहेंगे। मॉडल ऑक्सिलरीज आर ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट कैन नॉट बी यूज एज द मेन वर्ब। मॉडल ऑक्सिलरी जो होते हैं, यानी कि जिन्हें हम मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं, वो मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते। जैसे कैन, अगर हम कहें इसमें, जैसे हमने कैन का यूज़ कर रहे हैं, ही कैन कम टुडे, ही कैन कम टुडे, यहाँ कैन मॉडल है, इसके साथ हमने मेन वर्ब कम का भी यूज़ किया है। याद रहे मॉडल ऑक्सिलरीज़ के साथ जो है हमेशा प्रेजेंट बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ही यूज़ होती है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं हमारे विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, यूज टू, ऑट टू, ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स होते हैं। इसके बाद इसमें आईएनजी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, ईडी फॉर्म्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। नेगेटिव सेंटेंस विद मॉडल आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग नॉट और एंटी लगा के। अगर विल है तो वोंट हो जाता है, शैल है तो शैंट हो जाएगा, कैन है तो कांट हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह पे कैन नॉट या शैल नॉट या विल नॉट भी लगा रहे हैं तो गलत नहीं होगा। नाउ द यूजेस ऑफ द मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब, हम मॉडल ऑक्सिलरीज को कैसे यूज़ करते हैं। आस्किंग फॉर परमिशन, अगर हमें परमिशन के लिए करनी है तो हमें मे, कैन और कुड का यूज़ करना है। गिविंग परमिशन, अगर हमें परमिशन देनी है तो हम कैन और मे का यूज़ करते हैं। एबिलिटी को शो करने के लिए कैन और कुड का यूज़ करते हैं। सजेशन या एडवाइस देने के लिए हम शुड का या ऑट टू का यूज़ करते हैं। पॉसिबिलिटी शो करने के लिए मे, माइट और कुड का यूज़ करते हैं। विश शो करने के लिए मे का यूज़ करते हैं। नेसेसिटी शो करने के लिए मस्ट का यूज़ करते हैं। तो ये आ जाते हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज और उनके यूजेस। नाउ वी आर कमिंग टू फाइनाइट्स एंड नॉन फाइनाइट्स वर्ब्स। Verbs are divided into two categories on the basis of whether a verb in a sentence shows any relationship with the subject. वर्ब जो है दो कैटेगरी में बांटे गए हैं ये, और बेस उसका ये है कि वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार का रिलेशनशिप शो करते हैं। फाइनाइट, दे एग्री विद द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इन टर्म्स ऑफ पर्सन, नंबर एंड ऑल्सो शो द टेंस। तो ये जो होते हैं फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं, इनके ऊपर टेंस का यानी कि काल का, पर्सन का यानी कि लिंग का या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, नंबर का एक वचन में है या बहुवचन में है, इसका असर ज़रूर पड़ता है, जो हम आगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट में देखेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, दे आर नॉट गवर्न्ड बाय द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इनके ऊपर पर्सन का, नंबर का या टेंस का कोई असर नहीं होता। चाहे कोई सा भी नंबर है, कोई सा भी पर्सन है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, एक वचन है, बहुवचन है, या वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है, कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सेम ही रहेंगे। जैसे ओपनिंग, ओपनिंग द विंडो, अब आप इसके लिए एक वचन के लिए कह लें, बहुवचन के लिए कह लें, या एक स्त्रीलिंग के लिए कह लें, या पुल्लिंग के लिए कह लें, या आप इसे प्रेजेंट में कह लें, पास्ट में कह लें, फ्यूचर में कह लें, ये सेम ही रहेगा।
In the sentence, present participle of the verb open is used to introduce a phrase. It is not governed by she. यहाँ पे she जो है इसका असर ओपनिंग पे नहीं पड़ रहा है, इसलिए ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाती है. इसके और भी एग्जाम्पल दे रखे हैं नीचे. काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब. अब नॉन फाइनाइट वर्ब्स के क्या 3 काइंड्स होते हैं. जिरेंड, वर्ब्स विद एन एंडिंग, आईएनजी एंडिंग. आईएनजी एंडिंग के साथ जो वर्ब्स यूज़ होते हैं लेकिन वो नाउन का कार्य करते हैं. याद रहे, ऐसे वर्ब जो नाउन का कार्य करें उसे जिरेंड फॉर्म कहते हैं. पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. पास्ट होता है जब हम ईडी लगा देते हैं ज़्यादातर, या फिर हम लोग जो है आईएनजी लगा देते प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए. इन्फिनेटिव, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज विद द टू. इन्फिनेटिव वो होते हैं जो टू के साथ यूज़ होते हैं, बेस फॉर्म यूज़ होता है. याद रहे, टू के साथ वर्ब जब भी यूज़ होगी तो वो इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ होगी. जिरेंड इज़ अ वर्ब एंडिंग, इट इज़ यूज एज नाउन. यूजेस ऑफ जिरेंड, एज अ सब्जेक्ट हम लोग यूज़ करते हैं, फिर इसके बाद हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के तरह यूज़ कर सकते हैं. एज अ सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट उसकी तरह यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर सर्टेन preposition, she believes in working hard. She believes in working hard. She thought of deceiving his friends. Infinitive has form to plus verb की first form use होती है. These actions are not governed by the subject. इनके ऊपर सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता, चाहे वो जिरेंड है, पार्टिसिपल है या फिर वो इन्फिनेटिव है. यूजेस ऑफ इन्फिनेटिव, हम इन्फिनेटिव का यूज़ कहाँ पे करते हैं. एज अ सब्जेक्ट हम लोग कर सकते हैं, जैसे टू स्लीप. एज एन ऑब्जेक्ट की तरह कर सकते हैं, जैसे टू प्ले. एज एन एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, आई आस्क्ड हिम. हिम यहाँ पे जो है एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है टू आंसर. एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, दे मेड एन अटेम्प्ट टू रिस्टोर पीस. Bare infinitive, the infinitive form of the verb without to is referred to as the bare infinitive. Now comes the participle. Participle is a verbal adjective. It is the past or the present participle form of the verb that performs various functions in the sentence instead of acting as a verb. पार्टिसिपल जो होता है वर्बल एडजेक्टिव होता है, और ये जो है पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में यूज़ किया जाता है, और ये कई फंक्शंस जो है एक सेंटेंस में करता है. जैसे फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ वर्ब्स, वर्ब प्लस आईएनजी स्पीकिंग. ईडी के साथ यूज़ होता है, ईएन के साथ यूज़ होता है, खाली डी के साथ यूज़ होता है, खाली एन के साथ यूज़ होता है, और केवल टी के साथ भी ये यूज़ होता है. इस तरीके से हम लोग पार्टिसिपल्स फॉर्म करते हैं. यूजेस ऑफ द पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स को हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट के तौर पे, सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के तौर पे, और ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट के तौर पे हम लोग पार्टिसिपल्स का यूज़ करते हैं. इसके बाद अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट. कैसा सब्जेक्ट हो और उसके साथ हमें कैसी वर्ब यूज़ करनी चाहिए, इसमें हमें इन रूल्स के बारे में पता चलेगा. अ वर्ब इन अ सेंटेंस ऑलवेज एग्री, मस्ट ऑलवेज एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर. नंबर के ऊपर हमेशा डिपेंड करता है. सिंगुलर नंबर के साथ अलग होता है यूज़, और प्लूरल नंबर के साथ अलग यूज़ होता है. जैसे सौरभ लाइक्स ऑरेंजेस, सौरभ एंड राधा लाइक मैंगोज. अ वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट इन द पर्सन. सब्जेक्ट कैसा है उसके साथ हमें उसी के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी पड़ती है. वर्ब शुड एग्री विद एक्चुअल सब्जेक्ट एंड नॉट द वर्ड प्लेस जस्ट बिफोर इट. मेन सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगनी चाहिए, उससे पहले वाले वर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें नहीं लगानी है. Two and more singular subject connected by and usually take a plural verb.
हमेशा प्लूरल वर्ब लेते हैं अगर एक या एक से अधिक सब्जेक्ट जो हैं एंड से जुड़े हुए हैं। बट इफ़ टू नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब इज़ सिंगुलर। अगर दो पर्सन या थिंग एंड से जुड़े हुए हैं और एक ही चीज़ की तरफ इशारा करते हैं तो वो सिंगुलर वर्ब लेते हैं। इफ़ टू सब्जेक्ट टुगेदर एक्सप्रेस वन आइडिया द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। तो वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म होती है। इसके अलावा आप लोगों को और भी रूल्स दे रखे हैं पेज नंबर 66 पे और 67 पे। दीज रूल्स विच आई हैव टिक मार्क्ड, प्लीज़ नोट इट डाउन इन योर नोटबुक्स एज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड डू इट वेरी वेल एंड नीटली एंड क्लीनली। यहाँ पे भी है एक्सरसाइज वर्क जो है और इनकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय फॉर नाउ।